ओके, हाँ जी, यस सर। वेलकम बैक। बताइए, कर लिया आपने ड्रॉ? सबसे यस पहले सर। हमें ड्रॉ करना है F1, इसी पे ध्यान देते हैं। F1 ड्रॉ करना है। 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। पहले ये देख लीजिए, ये 20 है, ये 10 है, ये 30। तो F1 को क्या है, मिड साइज का बनाना है। सबसे पहला तो हमारे को दिमाग में यही आया, सबसे बड़ा F3 को बनाएंगे, सबसे छोटा F2 को बनाएंगे और F1 को मिड साइज का बनाएंगे। और किधर बनाना है ये पहले देख लेते हैं। 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, पढ़ेंगे क्या इसे? 37 डिग्री साउथ फ्रॉम वेस्ट, मतलब वेस्ट से फ्रॉम साउथ। समझ गए? ऑफ को क्या पढ़ो? ऑफ फ्रॉम। की यस जगह सर। फ्रॉम पढ़ो, बस समझे फ्रॉम। आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो वेस्ट से साउथ की तरफ, साउथ फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री, ये लीजिए, ये 37 डिग्री है। अब मीडियम साइज का मैं यहां बना देता हूं, ये लीजिए मेरा, ये मेरा हो गया F1, मीडियम साइज मैंने बना दिया। क्या आपने ऐसा ही बनाया था? यस सर। यस। चलिए यस दूसरा सर, वाला ऐसे ही बनाते हैं, बनाया था। सबसे स्मॉल वाला, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या पढ़ना है? ऑफ की बजाय पढ़ना क्या है? फ्रॉम। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45, मतलब बीचों बीच, ये लीजिए, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री बना दिया। नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, सॉरी, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45। हालांकि ये तो क्या है, सिमेट्री है, तो कहीं से ही देखो 45 तो दोनों तरफ से सेम ही दिखेगा। तो ये क्या है, सबसे छोटा बनाना है, तो थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं। इसको मैं बोल देता हूं, ये है भैया F2, ये था F1, बचा कौन? F3। सबसे बड़ा ये है और ये नॉर्थ में है, तो नॉर्थ तो ये रहा, तो सबसे बड़ा इतना बड़ा एकदम, ये नॉर्थ मेरी ये डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर मेरा इसी एक्सिस पे मैंने ऐसा बना दिया। ये मेरा F3 हो गया। क्या आपके भी आंसर ऐसे ही दिख रहे थे? यस सर। ओके, वेरी वेल, वेरी नाइस, डन। ओके, ठीक है, कोई मैसेज नहीं है, मतलब सब सही है। एक बच्चे ने वापस ज्वाइन नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है, पिटाई खाएगा। नॉट टुडे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो आपको बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन समझ में आई होगी। ये वो डायरेक्शंस हैं जो कि आप बचपन से समझते आए हो। ठीक है, न्यू सिस्टम बोलते हैं, बट थोड़ा सा उसको मैंने और ओपन करके फाइनली क्लियर कर दिया है कि यही फाइनल है। ठीक है, अब मैं आगे, इसके आगे आपको थोड़ा और समझाता हूं टाइप ऑफ वेक्टर। ये यहां पर मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है, और अब मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको बताता हूं। तैयार हैं आप लोग? यस सर। यस अब सर। अब अगर हमें, हाँ बिल्कुल, अगर हमें अब यहाँ पर वेक्टर की बातें करनी है, तो वेक्टरों के नाम तो पता होने चाहिए ना। समझे? हर चैप्टर का बेसिक रूल यही है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नाउन्स पढ़ी जाती है। नाउन कौन कौन सी हैं, ताकि मैं उनके बारे में बोल सकूं। जैसे फोर्स के बारे में पढ़ूंगा तो फोर्स पता होना चाहिए, F फॉर फोर्स। एक्सेलेरेशन के बारे में पता होता है, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी नाम पता होगा तो मैं उसके बारे में पढ़ पाऊंगा। तो इसी तरह वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वेक्टर के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। टाइप से ही उसके नाम या फिर नोमेनक्लेचर शुरू होता है। तो सबसे पहला टाइप है पी पैरेलल वेक्टर। सबसे पहला है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें डायरेक्शन सेम होती है। दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैं DIRN लिखता हूं, डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब डायरेक्शन सेम है, तो क्या डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो लेंथ जो है अलग अलग हो सकती है और यूनिट अलग, अगर यूनिट अलग हुई तो मतलब एक एक्सेलरेटर पर, एक की यूनिट है मीटर पर सेकंड और एक की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक वेक्टर वेलोसिटी होगा और दूसरा एक्सेलेरेशन होगा, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। ओके, मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा, तभी मैं सोचू इतना स्मार्ट बंदा कहां खो गया। ओके, हेलो,
मतलब Yes, sir. एक Yes, sir. वेक्टर Yes, sir. वेलोसिटी हो और दूसरा वेक्टर एक्सेलरेशन है, तब भी मैं इनको पैरेलल वेक्टर कह सकता हूं। बस एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? डायरेक्शन दोनों की सेम। देखो दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम बना दी, ऊपर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग अलग ही होने चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं। ई वाला भी फोर्स है और ई वाला भी फोर्स, दोनों फोर्स भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों की लेंथ सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। और इवन मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, लीजिए ये लीजिए, और दोनों की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, समझे? बट अभी मैं बराबर नहीं लिख रहा। बराबर हो मतलब मैग्नीट्यूड का कोई रूल ही नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम हो अच्छी बात है, यूनिट सेम हो मतलब दोनों फोर्स हो अच्छी बात है, और अगर दोनों सेम नहीं हो तब भी अच्छी बात है। बस एक ही कंडीशन है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लीजिए मैं ये लीजिए, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम चीज हो। ये मोमेंटम हो गया लेट से, और ये वेलोसिटी हो गई। बस इतना ही रूल है। पैरेलल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो और उनका तीर जो है सेम डायरेक्शन में दिखाए। और ऐसे तीन भी बना सकते हैं, दो जरूरी नहीं है दो ही हो। लीजिए ये V1 बोल देता हूं, ये V2 बोल देता हूं, कि ये तीन लोग आपस में पैरेलल है। ऐसे 76 लोग आपस में पैरेलल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। पैरेलल होने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही लोग पैरेलल होंगे, कितने ही बना दो, बस डायरेक्शन सेम। सब में तीर देख लो, जहां मैंने पेयर बनाए हैं उन सबके तीर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं डायरेक्शन सेम है तो मैं क्या लिखूंगा? V की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन की जगह हम लिखते हैं केप। क्या लिखते हैं बच्चों? केप। क्या लिखते हैं बच्चों? Okay. है ना? आपको इस चीज की आदत होनी चाहिए। लेट से ये F1 है, ये F2 है, तो F1 और F2 की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की केप लगा के मैंने बोला F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन। मैथमेटिक्स में यही किया जाता है, किसी भी चीज को इजी करके छोटा करके लिखा जाता है। इस चीज को अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे एडिंग वन विद टू गिव्स थ्री। जबकि इसी चीज को मैथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1+2 = 3। बोलो हाँ कि ना? तो मैथ्स थोड़ी है हाँ सर। कंसाइज होती, थोड़ा आसानी से जल्दी जल्दी लिख दी जाती है, इसलिए क्या होता है समझने में थोड़ा दिमाग लग सकता है। बट अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो उतना ज्यादा प्रयास लगेगा नहीं। तो F1 और F2 जो है उनकी डायरेक्शन सेम होता है, F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन, है ना? बचपन में याद है ऐसा हम एंगल लिखते थे AOB। तो एंगल AOB मतलब हम ट्राइंगल भी समझ सकते हैं अगर ये ऐसा बंद हो तो ये सिंबल है वो एंगल का सिंबल ही। इस तरह एंगल की जगह इसके ऊपर सिर पर एक टोपी होती केप, उसे डायरेक्शन की साइन बोलते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो P का डायरेक्शन, V1 का डायरेक्शन और V2 का डायरेक्शन सब सेम है, ये हमने सीखा। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज चल रही है, इंट्रोडक्शन है। कंफर्टेबली आप इसके साथ एग्री करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो इसमें दूसरा वेक्टर में रूल है, दोज वेक्टर्स विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं उन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है। मतलब एक भाई साहब नीचे जा रहा है, दूसरा भाई साहब ऊपर जा रहा है, लेंथ सेम हो जरूरी नहीं है, दोनों सेम टाइप के हों, एक फोर्स है, एक मान लीजिए वेलोसिटी हो, दोनों फोर्स हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक लेफ्ट जाएगा और एक राइट जाएगा। मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी,
तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते, अपोजिट डायरेक्शन। ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या लिखूंगा, एफ की डायरेक्शन वी की डायरेक्शन की अपोजिट है। माइनस केवल उल्टा दिखाता है वेक्टर में। वेक्टर में माइनस का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट, उल्टा। एस की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन उल्टी है। ओके ओके क्या? ओके Yes, सर। sir. परंतु ओके सर। इसमें 3 लोग एंटी पैरेलल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये उल्टा इसका हुआ तो इसका उल्टा इसका सीधा हो जाएगा। हाँ कि ना? क्या बोल रही पब्लिक? हाँ। 3 लोग हाँ आपस में एंटी जी पैरेलल सर। नहीं हो पाएंगे। मतलब दुश्मन, सॉरी सॉरी इस, अरे यार कैसे हो रही है, ये जो है इसका दुश्मन है। अब इसका जो दुश्मन है इसका दोस्त हो गया ना, तो एंटी पैरेलल के एंटी जाओगे तो पैरेलल बन जाएगा। क्या ये ओरिजिनल वाला पैरेलल दिख रहा है? तो एंटी पैरेलल का सेट तो 2 ही हो सकता है। दो दो वेक्टर ही आपस में एंटी पैरेलल हो सकते हैं। अगर तीसरा बनाया तो वो किसी एक के पैरेलल हो जाएगा। 3 वेक्टर आपस में म्यूचुअली एंटी पैरेलल नहीं हो सकते, पर 10 वेक्टर म्यूचुअली पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल तो कोई दिक्कत नहीं सर, सभी दोस्त हैं। दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, उसका छोटा भाई और उसका छोटे भाई का दोस्त, सभी मेरे दोस्त। हाँ कि ना? तो पैरेलल तो Yes. इन्फिनाइट हो सकते हैं। इन्फिनाइट फंक्शन, इन्फिनाइट जो वेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल हो सकते हैं म्यूचुअली, पर केवल 2 ही आपस में एंटी पैरेलल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त का दुश्मन वापस दोस्त हो जाएगा। हाँ कि ना? अरे याद है कि नहीं, अमरीश पुरी जब उससे डैनी से मिलता है तो वो दोनों दोस्त बन फिर जाके उसको पीटते हैं। किसको? सलमान खान को। नहीं, सलमान खान तो ठीक है, सनी पाजी को पीटता है। फिर सनी पाजी क्या करते हैं, हैंडपंप निकाल के ले जाते हैं, बोलते हैं अब उगा लो तुम फसल। ठीक है, छाप लिए। ऐसे कोई रैंडम इस तरह से तीसरा भी बना सकते हैं, बट यू गॉट इट, यू गॉट द आइडिया, बेसिक आइडिया। गॉट इट और नॉट? Yes. छाप लिया? Got it. Yes. Yes sir. किसी का मैसेज, सर एंटी पैरेलल वेक्टर Yes, से sir. नेगेटिव वेक्टर भी ना, ना नेगेटिव वेक्टर बोलने का यहाँ पर सेंस नहीं होता। एंटी पैरेलल सही साइंटिफिक लैंग्वेज है। दूसरा जो है, तीसरा जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर, EQUL, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर जो है, अगर 2 वेक्टर को इक्वल बोलना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दोज वेक्टर्स which have same magnitude, चलो magnitude and same direction। अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के बराबर करना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। समझे? ये रूल है। मतलब लेंथ भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम। ये डायरेक्शन भी दोनों के ऊपर, दोनों की लेंथ भी बराबर और दोनों की यूनिट भी बराबर। मतलब ई वाला अगर फोर्स है तो ई वाला भी फोर्स ही होगा। और अगर ये दोनों बराबर लेंथ के हैं तो मैं बोल दूंगा फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2। तो जब 2 फोर्सेस को बराबर बोला जाता है तो इसका मतलब उनकी लेंथ भी बराबर होती है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ऐसा नहीं हो सकता एक फोर्स ईस्ट में है एक फोर्स साउथ में है, ये दोनों बराबर ना। अगर 2 फोर्स बराबर है तो दोनों ईस्ट में होंगे या फिर दोनों साउथ में होंगे। समझे? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। इसी तरह मान लीजिए वेलोसिटी बराबर कर देता हूं। अगर दोनों वेलोसिटी ही हैं तो कुछ लोग इसे v1 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों v1 ही लिख दूंगा तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं कि v1 इज इक्वल टू v1। क्या बोल रहे पब्लिक? दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, मैंने ट्राई किया सेम रखने का, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब जाके वेक्टर को इक्वल कहा जाता है। ठीक बात बा? Yes, sir. ठीक बा। Yes sir. चलिए तो नेक्स्ट है, अरे 3 हो सकते हैं। हाँ इक्वल तो 5 बनाना। 5 वेक्टर को बराबर बनाओ, क्या दिक्कत है? ये लीजिए बराबर, सभी बराबर हैं, सब बराबर है ना। एक ही वेक्टर को 6 बार लिख दे वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जो वेक्टर इक्वल होगा वो पैरेलल तो होगा ही।
क्या बोल रहे? जो इक्वल है उसका डायरेक्शन तो सेम होगा और जिसका डायरेक्शन सेम है वो पैरेलल होगा। तो जो इक्वल हैं वो पैरेलल होते हैं, पर जो पैरेलल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि इक्वल में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। पैरेलल में केवल डायरेक्शन सेम है। तो जो इक्वल हैं वो पैरेलल होते हैं। इक्वल जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होते हैं, बट पैरेलल वाले सारे इक्वल हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा नोट, यहां पर जगह बची होगी तो लिख लीजिए। ऑल इक्वल EQUAL इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल को मैं ऐसे दो पैरेलल लाइन बना के LE लिख देता हूं। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। जो पैरेलल होंगे वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है पर जरूरी नहीं है। एक आध पॉसिबल केस बनाया जा सकता है पर ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं, नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या आपने ये नोट लिख लिया? लिख लिया सर। यस सर। अगला जो टाइप है वो है ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं, दोज वेक्टर्स which have same magnitude but opposite direction। ऐसे वेक्टर्स जो बराबर हो, वैल्यू तो उनकी बराबर हो, मैग्नीट्यूड तो सेम हो, बट डायरेक्शन उल्टी फुल्टी हो। जैसे ये F1 है, ये F2 है, लेंथ दोनों की बराबर है, यूनिट मैग्नीट्यूड में यूनिट भी होता है बच्चों, तो दोनों का यूनिट भी बराबर होना चाहिए, बट जो दोनों की डायरेक्शन है वो उल्टी फुल्टी होगी। मतलब F2 को मैं -F1 लिख सकता हूं। F2 जो है F1 का उल्टा होगा। माइनस का मतलब बस उल्टा होता है, नुकसान नहीं है इसमें कुछ। माइनस प्लस केवल डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो लेंथ तो दोनों की सेम है पर दोनों की डायरेक्शन जो है एक की ऊपर है तो दूसरे की नीचे। अब इस माइनस को आप यहां पे भी लिख सकते हो, आपको जहां पसंद आए। आप इस माइनस को यहां लिख दो, यहां माइनस की प्लस लिख दो, एक ही बात है। आपको किसी एक जगह माइनस जरूर लगाना पड़ेगा। आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो, ये लेफ्ट वाला, ये राइट में। अगर आपको पसंद आए तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये एक्सेलेरेशन प्लस एक्सेलेरेशन, ये माइनस एक्सेलेरेशन। डायरेक्ट आपको यही दिख गया कि एक पॉजिटिव ए है, एक नेगेटिव A1 और एक A2। A1 एक है प्लस ए, पीछे वाले को प्लस बोला तो आगे वाले को माइनस ए बोल दिया। क्या आपको ये ऑपोजिट समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए इसके समझ गया नोट सर। के बारे में बताइए। सबको आई गया होगा, एकदम सिंपल है यार। डायरेक्शन उल्टी होती है, तो डायरेक्शन उल्टी होती है इसलिए यहाँ पर एक माइनस लगा दिया जाता है। और मैंने आपको बताया माइनस किसके साथ जाता है? डायरेक्शन के साथ जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिंपल सी चीज है, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। चलिए नोट बताइए, इसमें क्या नोट लिखूंगा मैं? सर 3 नहीं बन सकती। पैरेलल वेक्टर वाला। बोलो तो सही। ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर बट नॉट वाइस वर्सा। नहीं, ऑल अपोजिट वेक्टर्स, ऑल अपोजिट, मैंने वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट नॉट वाइस वर्सा। मेरे को लग रहा है वाइस VI ऐसी कर देना चाहिए। ऑल इक्वल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। ऑल अपोजिट वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन उल्टी होती है, बात तो 100% श्योर है। ऑल अपोजिट वेक्टर उनमें डायरेक्शन उल्टी होती है, बट सब उल्टी डायरेक्शन वाले अपोजिट नहीं होते, क्योंकि अपोजिट में एक और खास चीज है, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ और इनका भी आप दो से ज्यादा नहीं बना सकते म्यूचुअली अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तीसरा बनाओगे तो वो पहले वाले के बराबर आ जाएगा। हाँ कि ना? ये दोनों सेम बन जाएंगे। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो। छाप लिया था आपने? यस। चलिए सर ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। एक्सक्यूज मी, योर सर, स्क्रीन नहीं शेयर। दिख रही। मेरे हिसाब से तो मेरी स्क्रीन दिखनी चाहिए। बाकी बच्चों को दिख रही है? यस। हाँ सर।
हो सकता है बच्चे तुमने आंखें बंद कर रखी हो, ठीक है, तो आंखें खोलो। नहीं नहीं सर, वीडियो दिख रही है लेकिन स्क्रीन। एक बार ऐसा करता हूँ रिज्वाइन मैं, कर ले। एक सेकंड लो, सर मैं ऐसा, वो स्क्रीन को अनपिन करवा दो सर, स्विच टू शेयर्ड कंटेंट लिखा होगा सर ऊपर। मैंने तो सर इसको, रिजॉइन पड़ेगा, मुझे भी नहीं दिख रही थी अभी। हाँ तो वो बच्चा रिजॉइन कर लेगा, जिसको नहीं दिख रहे हैं वो एक बार एग्जिट करके रिजॉइन कर लो, इट इज नॉट अ बिग डील। मेरे हिसाब से स्क्रीन दिखनी चाहिए, मेरे को दिख रही है, मेरे को पूरा सब कुछ अपडेटेड है, स्पीड भी फुल है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, पिन कर देते हैं किसी और का पोस्ट को, जिस किसी का प्रोफाइल पिक्चर पसंद आ जाता है तो उस पर डबल क्लिक कर देते हैं, उसी को देख रहे होते हैं, फिर उनको लगता है कि दुनिया में यही है। यस सर दिख रही है, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़े, यस सर। छाप लिया। अब जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थी, चलिए अगला जो है वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब दोज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल थोड़ा कूल लगता है इसलिए ऑर्थोगोनल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ये देखिए 90 डिग्री पे ये एक वेक्टर है, अब परपेंडिकुलर है, बस इतनी सी बात है। अब जरूरी नहीं है कि इनके बीच में इनका नाम सेम हो, इनकी लेंथ सेम हो, लेंथ भी अलग अलग हो सकती है, नाम भी अलग अलग हो सकता है, बस डायरेक्शन जो है आपस में परपेंडिकुलर होती है। या फिर ये वाला वेक्टर एंड दिस वेक्टर, देखो जानबूझ के एक ऐसा वेक्टर लिख रहा हूं, ये आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है आपको, आउट कमिंग आउट, ये मान लीजिए फोर्स है, फोर्स कमिंग आउट है, फोर्स की बहुत देर हो गया, मोमेंटम, मोमेंटम ऐसा है P1, और ये लेट्स से ये है एक्सेलरेशन। तो ये आपस में क्या, ये आपको परपेंडिकुलर दिख गया ये वाला? यस सर। शाबाश। अब यहां पर बच्चों को एक डाउट आता है, सर मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको कंफ्यूज कर देता हूं पहले ताकि आपका दिमाग एक्टिव हो जाए, बताओ कितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं? ओनली टू। पहला ऐसे बनाओगे, दूसरा ऐसे बनाओगे, अब इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, हाँ कि ना, और इसके हाँ परपेंडिकुलर सर। बनाओगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। इतना तो बच्चे सोच लेते हैं, तीसरा ये नहीं सोच पाते हैं। सर थ्री, 3D में भी तो तो जाएगा एक। हाँ, देयर मे बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, 3 पॉसिबल परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये फोर्स हो गया लेट से, ये मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, और ये मान लेते हैं टॉर्क हो गया, ऐसा कोई भी सिंबल है, मान लीजिए टी, एक टाउ, टाउ सिंबल है, ऐसा मान लीजिए ये कुछ है, या फिर ऐसा करते हैं सिंपल एक सिंबल बना लेते हैं, लेट से ये जे सिंबल हो गया, आई डोंट, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। 3, there are maximum number of mutually perpendicular vector are 3 because there are 3 axes, है ना, 3 axes होती, 3D देखो, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने पीछे से बोला भी था कि जो है 3D में हमारे को एनालाइज करना होता है एक्स वाई जेड। कॉपी कर लिया? यस सर। वेट। यस हो सर। जाओ। एक सेकंड करता है वेट। रेडी, डन? यस। ठीक है साहब, अगला है कोलीनियर वेक्टर। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको इसको बेसिक अंग्रेजी वर्ड को बताता हूं। को का मतलब होता है एक साथ, साथ साथ। को का मतलब क्या होता है? साथ साथ। मतलब जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसे बोलते हैं कोएड स्कूल, ठीक है ना। कोएड का मतलब होता है को एजुकेशन। को एजुकेशन मतलब साथ साथ एजुकेशन, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ पढ़ते हैं उसमें। और फिर एक होता है गर्ल्स स्कूल, एक होता है बॉयज स्कूल, ठीक है। तो जहां गर्ल्स और बॉयज एक साथ होते हैं उसे कोएड स्कूल बोलते हैं, है ना।
कोएड का मतलब को एजुकेशन होता है वहां पे, को मतलब होता है साथ साथ, ये अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो को लीनियर मतलब साथ साथ, लाइन मतलब एक लाइन में। तो दोज वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट in a line or can be shifted on a line। ऐसे वेक्टर जिससे किसी एक लाइन पे ऑलरेडी एक ही लाइन पे प्रेजेंट हो या फिर उन्हें एक लाइन पे लाया जा सके, उन वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 वेक्टर मैंने बनाए, लेट से ये P1 है, ये V1 है, ये F1 है, ये F2 है। ये 4 वेक्टर हैं, ऑलरेडी एक ही लाइन पर हैं, तो इन चारों वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं क्योंकि वो एक ही लाइन पर एक साथ उपस्थित हैं। ठीक बा? यस सर। तो एक बात और बोल सकते हैं कि सारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं या तो वो पैरेलल होंगे या फिर वो एंटी पैरेलल होंगे, हाँ कि ना, या तो पैरेलल होंगे या वो एंटी पैरेलल होंगे, सही कि नहीं। पर इतना अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो बेसिक समझे, कोलिनियर मतलब एक लाइन में जो वेक्टर होते हैं उसे कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ओके, ओके सर। कोप्लेनर वेक्टर, बताइए इसका क्या मतलब हुआ होगा। जो एक ही प्लेन। हाँ, दोज वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन अ प्लेन, किसी एक प्लेन पर उपस्थित वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। मैं जानबूझ के से रैंडमली कोई भी वेक्टर बना देता हूं, आपको सब पसंद आएंगे। तो ये सारे वेक्टर जो मैं बना रहा हूं सब इसी प्लेन में है। आप जब इस कॉपी में बनाओगे, लेट से ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये A है, ये V है, ये लेट से L है, तो ये सारे वेक्टर इसी कागज में बने हुए हैं। आप जिस कागज में इसे बनाओगे, आपको ये ऐसा भी बना सकते हैं, एक V2 है, ये V1 है। तो ये सारे वेक्टर आप बनाओगे तो एक ही कागज में बनेंगे और एक कागज एक प्लेन होता है, ठीक है। हम ये नहीं बना सकते आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, दीज आर नॉट कोप्लेनर। तो मैं इन्हें नहीं बना रहा हूं, नहीं तो आप भी बना दोगे, समझे। वो जो मैंने मिटा है वो प्लेनर नहीं है इनके साथ, ये सारे आपस में प्लेनर है। तो एक कागज पे आप कितना ही कुछ भी ड्रॉ करो, वो सारे एक ही प्लेन में आएंगे। बस ऐसा ड्रॉ मत करना, ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना, है ना। दीज आर नॉट कोप्लेनर। तो जो कोप्लेनर थे वो मैंने आपको बना दी। ओके, यस सर। सर। ठीक है फिर। तो इसका मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं, देखो सुनना, हालांकि ये काम की चीजें नहीं, आपके मतलब काम इतने डायरेक्ट काम नहीं आएगी, पर मैं ये समझ सकता हूं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो जरूर एक प्लेन में होंगे, सही है कि नहीं। हाँ सर। जैसे ये दोनों लाइंस हैं, डू डू डू, समझ गए, इस प्लेन में, समझे। सेम इस चीज के लिए भी बोल सकते हैं, बस कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो हमेशा किसी न किसी एक प्लेन में होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। यस। और दो एंटी पैरेलल भी एक ही प्लेन में होंगे, दो इक्वल वेक्टर भी एक ही प्लेन में होंगे, दो अपोजिट वेक्टर भी हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, चिल मारो, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, नाम वाम देखने का है, इतने काम की चीज नहीं है। बट पता होना चाहिए कि कोप्लेनर वेक्टर बोल दिया, इसका मतलब सर ने कोई बड़ी भयंकर बात नहीं कर दी। तो सबसे इजी वेक्टर यहां पर आ जाता है, जो सबसे आपको पसंद आएगा, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर को ही जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो मतलब वेक्टर में बच्चों, वेक्टर के चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जीरो आ जाता है तो उसे जीरो नहीं, जीरो वेक्टर कहते हैं। वेक्टर के चैप्टर में जब किसी क्वेश्चन का आंसर जीरो आता है तो उसे जीरो नहीं, क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। क्योंकि उसके पापा जिनसे वो माइनस हुआ था या फिर जिनसे वो प्लस होके बन के आया है वो वेक्टर थे। समझे मेरी बात को। यस सर। हाँ कि ना।
तो यहां मैं लिख देता हूं वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। नल मतलब वो पानी वाला नल नहीं, नल मतलब शून्य वाला नल, जिसमें अपने थोड़ा एक मतलब वो होता है ना पंजाबी में एक वो डायलॉग भी, नल्ला जिसे बोलते हैं। नल्ला मतलब खाली बैठने वाला आदमी। अबे तुम भी नल्ले हो, हम भी नल्ले, वेल्ले, ठीक है ना, खाली, शून्य, साइफर, साइफर जीरो, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 पॉइंट है। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन पता ही नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। क्यों नहीं डिफाइन होती मैं समझाता हूं आपको। एक बक्सा यहां रखा है, एक बक्सा यहां रखा है गुना बस स्टैंड पे, मैंने इसे नहीं हिलाया, मैंने इसे मूव नहीं किया, मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रखा, तो इसको मैं किधर ले गया? किधर भी नहीं ले गए। तो मैं बोल सकता हूं मैं इसे नॉर्थ नहीं ले गया, साउथ नहीं ले गया, ईस्ट नहीं ले गया, वेस्ट नहीं ले गया, डिस डैट ऊपर नीचे किधर भी नहीं ले गए, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को सब डायरेक्शन में 0 बोल सकते हैं। बोलो हाँ की ना? हाँ सर। हाँ सर। या फिर फोर्स की बात करें, इस पे मैंने फोर्स नहीं लगाया, तो मैंने इस पे फोर्स किधर नहीं लगाया? सर सब तरफ ही नहीं लगाया सर, आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट कहीं नहीं लगाया। मतलब इसकी सारी डायरेक्शन, जब जीरो वेक्टर बोला जाता है तो जीरो वेक्टर में सारी डायरेक्शन कवर होती है। समझे मेरी बात को? तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन जो है डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में वो होता है। अब मुद्दा ये है कि सर ऐसा बोलते ही क्यों है, फिर जीरो वेक्टर डायरेक्शन ढंग से है ही नहीं तो क्यों बात कर रहे हैं? तो बात ये इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड या सब्सट्रैक्ट करा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बता दूं, 20 न्यूटन अप में अगर मैं केशव डू नॉट डू इट, इट इज माई स्पेस, you should not write area। 20 न्यूटन अप में 20 न्यूटन डाउन में अगर जोड़ूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा, लेट से ये फोर्स है, तो इसको मैं फोर्स के ऊपर ऐसा तीर हटाऊंगा नहीं, ये मेरा आंसर 0 आएगा। ये मेरा आया 0 अप, 20 अप और 20 डाउन मिलके कितना बना? 0। अब ये 0 के लिए मैं इस फोर्स पे से यहां पर वेक्टर हटेगा नहीं, इसे 0 वेक्टर कहूंगा। इसे क्या बोलूंगा? नल वेक्टर। फोर्स 0 हो रहा है। समझे मेरी बात को? समझे क्या? यस यस अब इतना लेट कौन आया? अभी बहुत देर से तो 39 स्टूडेंट ही थे, अब 40 स्टूडेंट अभी लेटेस्ट कौन ज्वाइन किए बताओ अपने आप को? वह मत बताओ, फिर मेरे से बोलना कि सर हमने क्लास ज्वाइन नहीं की थी इस वजह से हमने पढ़ नहीं पाए, तो फिर मैं बोलूंगा नहीं तुमने तो बताया ही नहीं था मुझको। लास्ट एंड फाइनल और सबसे ज्यादा दमदार वेक्टर जितना ऊपर पढ़ा है उन सब का कंक्लूजन या फिर उन सब का के बराबर ये इंपैक्ट रखता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। ऊपर जितने 8 वेक्टर्स हमने पढ़े हैं, ये 8 वेक्टर के बराबर क्षमता रखने वाला वेक्टर है, 8 वेक्टर के बराबर इसकी औकात है, यूं समझ लो। 4 पॉइंट पहले मैं लिखा देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला, यूनिट वेक्टर वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, यूनिटी मैग्नीट्यूड, या फिर यूनिटी का मतलब क्या होता है पता है? 1 मैग्नीट्यूड। नोटिस कीजिए पहली बार मैं मैग्नीट्यूड को 1 बोल रहा हूं, यूनिट नहीं लिख रहा हूं इसमें, पता नहीं क्यों लिख रहा हूं। तो अगला ही पॉइंट यही आ जाता, यूनिट वेक्टर डोंट हैव एनी यूनिट। यूनिट वेक्टर में नाम तो इसका यूनिट वेक्टर है और इसमें यूनिट नहीं होता, समझे? नाम उनका फकीर चंद है पर वो फकीर नहीं है, अमीर है।
और किसी का आदमी का नाम है धनजी सेठ, बट उसके पास पैसा नहीं है, वैसे वाली बात। नाम इसका यूनिट वेक्टर है और इसका यूनिट है नहीं है। इसका यूनिट वेक्टर इसलिए नाम है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। यूनिटी मतलब क्या होता है बच्चों? 1 1। बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, मोनो मतलब होता है 1, है ना, क्वाड मतलब होता है 4। वैसे यूनिटी एक स्पेशल वर्ड है। तीसरा, इट इज रिटन शोन बाय केप साइन। केप कैसा दिखता है? छत पे, सिर पे ऐसे केप लगी होती, बहुत देर पहले ही देख लिया था। इसका मतलब इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया वो अब आ रहा है। यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका साइन केप साइन से, केप साइन से बताते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी यूनिट नहीं होती। इसको मैं आपको दिखाता हूं। यूनिट वेक्टर का बेसिक रूल है भैया, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर, देखो मैं पहले से जो मैं बता चुका हूं उससे बताता हूं। किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन। पर अगर मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन को अलग से लिखना है, जिसको बोलते हैं पी केप, इसे क्या बोलते हैं? पी केप, जिसका मतलब होता है पी की डायरेक्शन, अभी आएगा, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी का मैग्नीट्यूड। इसको पहले से हम पढ़ के आए हुए हैं, ये पहले से हम पढ़े हुए हैं, इसको डब्बे में पहले से लिख चुके थे। आज इसको भी डब्बे में लिख देंगे ताकि आपको पता चले कि दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। पी वेक्टर में अगर पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते तो हमारे पास डायरेक्शन बचती, ये ऊपर से ही हम चेक करते हुए आए हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। जानते कि नहीं जानते? Yes, sir. इससे पहले कि आपके माइंड पता में है एक सर। आध डाउट आए, मैं आपको जल्दी से एक पी वेक्टर दे देता हूं। 20 kg मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, जानबूझ के इजी डायरेक्शन दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं भैया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो क्या बोलोगे? चलो -20 न्यूटन, मुझे तो माइनस वाले का बताओ। 20 20 नहीं, 20 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट भी मैग्नीट्यूड में ही जाती है। समझ में आई बात? Yes, sir. और अगर मैं यस इसकी सर, समझ गए। डायरेक्शन की बात करूं, पी केप की बात करूं, तो ओरिजिनल वेक्टर में पी का डिवाइड करो तो जो बचता है वो डायरेक्शन ही बचता है। हालांकि पहले मैंने डायरेक्ट बता दिया इस चीज को, अब ये उसका पूरा फंडा है। ओरिजिनल वेक्टर क्या था? 20 kg मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 20 kg मीटर पर सेकंड। आपको ये बात समझ में आई होगी कि यूनिटलेस, समझ में आ गई? यूनिट से यूनिट पूरी कट गई, क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर का जो यूनिट है वही मैग्नीट्यूड का यूनिट होता है, तो डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ऐसे नॉर्थ में कुछ लिखते हैं क्या? न्यूटन नॉर्थ होता है क्या? मीटर पर सेकंड नॉर्थ होता है कि नॉर्थ होता है अकेला? North. सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार और बता। एक मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम लिंक से वापस ज्वाइन करना है आपको, 10-15 मिनट और पढ़ेंगे। अरे बोल रहा हूं, नॉर्थ जो है, कभी आपने सुना है नॉर्थ के साथ न्यूटन लगा हुआ है? कि न्यूटन नॉर्थ होता है कि नॉर्थ अकेला होता है? सर अकेला. नॉर्थ अकेला होता अकेला होता, राइट? तो यहाँ पर वो चीज हमने जस्टिफाई करी कि देखो, इससे ये कट गया, ये 20 से 20 कट गया, तो यह आंसर आएगा -1 नॉर्थ ईस्ट। आपको बस दिखाने के लिए -1 अलग